साथियों, आप देख रहे होंगे कि सांसद इमरान मसूद के पिछले काफ़ी समय से बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में आ रहे हैं। उन बयानों को लेकर समाज के एक बड़े वर्ग में बड़ा आक्रोश है और वो सोशल मीडिया पर सांसद के खिलाफ अपनी राय भी जाहिर कर रहे हैं। पिछले दिनों सांसद ने इस्लाम और शरीयत के खिलाफ जाकर अपने घर पर होली के रंगों के साथ खूब हुड़दंग मचाया, खूब जश्न मनाया और उसके बाद जब उस पर आलिम दीन ने अपनी प्रतिक्रिया दी तो इमरान मसूद ने आलिम दीन को भी चुनौती दे दी और कहा कि आपका काम इमामत है, आप इमामत करिए और मेरा काम सियासत है, मैं सियासत कर रहा हूं। उनके इस बयान की बड़े पैमाने पर आलोचना हुई। ये मामला थमा भी नहीं था कि कल फिर उन्होंने एक बयान दे दिया। आप जानते हैं कि माह रमजान चल रहा है, करीब 5-6 दिन बाद ईद आएगी और ईद के फौरन बाद नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। तो इमरान मसूद ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए फिर एक बयान दिया और कहा कि अगर मीट नहीं खाओगे 10 दिन तो घिस थोड़ा ना जाओगे। जिस चीज से हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, दूसरे को खुशी मिल रही है, तो आपको क्या दिक्कत है। यानी उन्होंने कहा है कि दूसरे वर्ग की आस्था और भावनाओं का सम्मान करते हुए मीट की जो दुकानें हैं वो नवरात्रे के दिनों में बंद कर देनी चाहिए। पहले तो इमरान मसूद को यह जानकारी होनी चाहिए कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजियस फ्रीडम देता है। आप क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, मंदिर में जाओगे, मस्जिद में जाओगे, आपको पूरी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजियस फ्रीडम देता है, धार्मिक आजादी देता है। और इमरान मसूद को यह भी जानकारी होनी चाहिए कि भारत आस्था से नहीं बल्कि संविधान से चलता है। जिस व्यवस्था में तुम सांसद बने हो उस व्यवस्था में दो ही चीजों के साथ टकराव था कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस देश को बाबा साहब के संविधान के उलट आस्था पर चलाना चाहती है और एक फूले अम्बेडकर की विचारधारा भारत में संविधान की स्थापना चाहती है, उसका निजाम चाहते हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में दिया है, समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता। वो निजाम अंबेडकर विचारधारा चाहती है और इन्हीं दो विचारधाराओं के साथ टकराव है और इमरान मसूद साहब उसी विचारधारा के खिलाफ फूले अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर आपने संविधान की प्रतियां हाथ में लेकर पूरे जिले के अंदर शोर मचाया था और कहा था कि संविधान खतरे में है और भारतीय जनता पार्टी संविधान के खिलाफ जाकर आस्था पर काम करना चाहती है। अब आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि जो बयान आपने दिया है यह संविधान के खिलाफ है और आस्था को प्रमोट करता है और आप वही भाषा बोल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एजेंडा है। आरएसएस भी तो वही चाहती है, जो आप कर रहे हैं वही आरएसएस का तो एजेंडा है। वो बाबा साहब के संविधान को नहीं मानती और आप बाबा साहब के संविधान के खिलाफ जाकर आस्था की बात करते हो। कल तो इमरान मसूद साहब आप ये भी कहेंगे कि एक वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है उस वर्ग को अजान से दिक्कत होती है तो मुसलमानों को अजान बंद कर देनी चाहिए। फिर वो कहेंगे कि मस्जिदों से आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिक्कत होती है, ये मस्जिदें भी बंद कर दो। फिर आप कहेंगे कि जो मदरसे हैं
ये जो मदारिस है, इनसे भी आरएसएस भाजपा के लोगों को दिक्कत होती है और इनको भी बंद कर दो। आप चाहते क्या हैं? आपने होली पर हुड़दंग मचाया, रंगों में सराबोर होकर गैर इस्लामी और शरीयत के खिलाफ काम किया। हमें कोई ऐतराज नहीं है, आपका निजी मामला है, आप घर वापसी कर सकते हैं, संविधान में इसकी भी व्यवस्था है। आरएसएस के लोग करा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग करा रहे हैं, आप घर वापसी कर लीजिए। लेकिन अब आप एक जिम्मेदार पद पर हैं, संवैधानिक पद पर हैं, आप अगर इस तरह के उलझुल बयान देंगे तो उसका समाज पर असर पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखना इमरान मसूद साहब, जिस मकसद को लेकर आप ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं, आस्था को प्रमोट करके भारतीय जनता पार्टी की भाषा अपने श्रीमुख से आप निकाल रहे हैं, आप जानते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमें पता है, क्योंकि आपके जो काले कारनामे हैं, आपने 30-35 सालों में जो पाप किए हैं, उन पापों का मामला माननीय न्यायालय में चल रहा है, वहां पर विचाराधीन है, बहुत जल्द उस पर कोर्ट का फैसला आने वाला है। आप इसीलिए कभी होली खेलते हैं, कभी मीट की दुकानें बंद करने की बात करते हैं, कभी आप ये फतवा जारी कर देते हैं कि सड़कों पर नमाज नहीं होती, कभी आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कभी आप गायत्री मंत्र पढ़ने की बातों का प्रचार प्रसार करते हैं, कहीं आप रामायण की चौपाई पढ़ करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करते हैं। और यही नहीं, आप मरहूम रशीद मसूद साहब की 13वीं करा करके सस्ती और घटिया मानसिकता के तहत लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। जब आप चुनाव लड़ते हैं तो भगवान रणदेवा के मंदिर से शुरू करते हैं, और जब आप जगदीश राणा को बेहट के अंदर चुनाव हरा देते हैं तब कहते हैं मैं जनता के वोट से नहीं बल्कि माता शाकुंभरी देवी के वोट से जीता हूं। कभी आप शिवलिंग को संज्ञ अस्वद कहते हैं और कभी आप माता शाकुंभरी देवी जी के नाम पर सहारनपुर के रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की बात करते हैं। ये सारे हथकंडे आपके सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए हैं। बाकी वास्तविकता क्या है, ज़हनियत आपकी क्या है, वो तो आपने 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी करने के बयान से सबको बता दिया था। और उसके बाद आप ही ने बयान दिया था कि मुसलमानों इकट्ठे हो जाओ, संगठित हो जाओ, और अगर आप संगठित नहीं हुए तो आपका सत्यानाश हो जाएगा। और आपने मेरा कुत्ता बना दिया, मेरे से उन लोगों के पैर पकड़वा दिए। यही आपका भाईचारा है। और आप लगातार लोगों को इस तरह के बयान दे दे करके जहां समाज में नफरत फैला रहे हैं, वहीं समाज को गुमराह भी कर रहे हैं। और आप कितने भी बयान दे लें, कितनी भी चाटुकारिता कर लें, हम जानते हैं कि आप डरे हुए हैं, आप खौफजदा हैं, लेकिन हम आपसे ये भी वादा करते हैं कि आप ईमानदारी से अपना सांसद होने का धर्म निभाइए, हम आपका साथ देंगे। हमने डरपोक सांसद के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया था। आपने 17 सालों तक हमारा जीना हराम कर दिया, और हर एक मीटिंग में जाकर, हर एक गांव में जाकर आप कहते थे मजबूत क़यादत दो, मजबूत क़यादत दो, तुम्हारी मोटरसाइकिल नहीं कोई पकड़ेगा, तुम्हारी तरफ कोई आंख उठा करके नहीं देखेगा। इमरान मसूद साहब, हम लिस्ट जारी कर देंगे। जिस दिन आप सांसद बनकर अपने घर जा रहे थे, आपके 50-55 लोगों पर उसी दिन मुकदमे दर्ज हो गए थे थाना कुतुबशहर के अंदर। आपको फोन मिलाते रहे, आपने किसी का फोन नहीं सुना। वो बेकसूर नौजवान बच्चे 1-1 महीना जेलों के अंदर रह कर गए, और पर्सनल उनके लोगों ने उनकी जमानतें कराई, और आज वो मुकदमों की मार झेल रहे हैं। मोटरसाइकिलें उनकी सीज हुई पड़ी हैं। बहुत सारे लोगों के घरों पर दबिशें दी जा रही हैं, मगर आप अपनी मस्ती में, होली खेलने में, आप और दूसरे काम करने में मस्त हैं। आप बेहट के अंदर
आपके कार्यकाल में मुकदमे हो गए। सहारनपुर के अंदर घंटा घर पर एक मुफ्ती सादिक की भरे बाजार दिन में मार पिटाई की गई, आप कुछ कर ही नहीं पाए। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आपको सांसद हमने चुना था, वो बात अलग है कि मैंने वोट आपको नहीं दिया, मैंने बहुजन समाज पार्टी को दिया था, लेकिन बाकी लोगों ने तो दिया। तो इसलिए मैं आपसे ये अपील करता हूं, ये आह्वान करता हूं कि आप इस बात का ध्यान रखें कि देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलेगा, देश आस्था से नहीं चलेगा। और आप अपनी जान बचाने के लिए, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, बेवजह सुर्खियों में रहने के लिए आप इस तरह के प्रोपगंडे, इस तरह के हथकंडे आप और आपका परिवार हमेशा से अपनाता आया है और आज भी अपना रहा है। इससे कोई भला होने वाला नहीं है। इसलिए आप संविधान के खिलाफ मत बोलें और आप इस्लाम और शरीयत के खिलाफ मत बोलें। आपको चाटुकारिता करनी है, जाइए मोदी जी के पैरों में पड़िए, मोहन भागवत जी के चरणों को छूइए, आप घर वापसी कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप इस तरह की बात कहेंगे कि दुकानें बंद कर दो, मस्जिदें बंद कर दो, अजान बंद कर दो, सड़कों पर नमाज ना, ये क्या ड्रामा है भाई? आप ऐसा ड्रामा मत करें। अगर आपको ज्यादा मोहब्बत है, आप जाइए, घर वापसी कर लिए, हमें कोई इस पर ऑब्जेक्शन नहीं। इसलिए मैं सहारनपुर के मतदाताओं से भी ये अपील करता हूं कि सांसद डरे हुए हैं, खौफजदा हैं, आप इनके उल जुलूल बयानों के चक्कर में मत पड़ें। और साथ ही राहुल गांधी से भी मैं अपील करता हूं कि राहुल गांधी जी, आप सबसे बड़े आज के दौर में संविधान की दुहाई देने वाले बन रहे हैं। आप अपने सांसद से बात करिए कि जब देश का संविधान आपको रिलीजियस फ्रीडम दे रहा है, धर्म की आजादी दे रहा है, तो फिर इमरान मसूद कौन होते हैं ये कहने वाले कि नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, नवरात्रों में दूसरों की आस्था और भावनाओं का सम्मान करते हुए मीट की दुकानों को बंद कर देना चाहिए। आप अपने सांसद से पूछें और अपने सांसद पर लगाम कसें, वरना आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।